और शुद्ध परमात्मा को नमस्कार करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते मंगलं भगवान् अरहन् मंगलं ऋषभोजिन मंगलं पूज्यपादार्यो पंथोजिनागमोस्तुतं जो देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। मूल नायक भगवान चैतन्य चमत्कारी श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्र की शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ शुद्धि हरि को ही चाहता, शुद्धि हरि को ही चाहता, अशुद्धि से हरि कोई कतराता। विशुद्धि कोई चाहता, विशुद्धि कोई चाहता, पर अशुद्धि कोई न चाहता। विशुद्धि ही हो, विशुद्धि ही भगवान बनाए रे। जीवन है पाने के बूंद कब मिट जाए रे। होने अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पाने के बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जय। हे भव्य आत्माओं, हे ज्ञानी आत्माओं, अपन सभी प्रभु वर्तमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं की पवित्र पावन देशना को आत्मसात कर अपने आत्मा के कल्याण का उद्यम अपन कर रहे हैं। यह अपना अवभाग्य है, सातिश्य पुण्य का उदय है, क्योंकि बिना पुण्य के उदय से भगवान की आराधना, भगवान की वाणी का स्मरण कोई नहीं कर सकता। भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित ही मानना कि आप भव्य रहो और निश्चित ही आपका निकट समय में कल्याण होने वाला है। जिस व्यक्ति का निकट भव्य होता है, कल्याण होने वाला होता है, वही प्रभु के आराधना में, प्रभु के जिन सत्रों में अपना मन लगा पाता है, हर कोई नहीं लगा पाता। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ पर 3 शब्द आज अपने को बताए हैं। अशुद्धि, शुद्धि और विशुद्धि। इस संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो अशुद्धि चाहता है। अशुद्धि को कोई भी अपने गले नहीं लगाना चाहता, अशुद्धि को अपने शरीर से कोई भी नहीं टच करना चाहता, लेकिन शुद्धि को हर कोई चाहता है। शुद्धि अपने जीवन में सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक हो, हम स्वच्छ रहें, साफ रहें,
साफ सुथरी जगह पर शयन करें, उठे बैठे, ये हर कोई चाहता है। लेकिन एक भी व्यक्ति अशुद्धि नहीं चाहता। लेकिन विशुद्धि कोई कोई जीव चाहते हैं, हर कोई विशुद्धि भी नहीं चाहते। जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विशुद्धि के बिना आप भगवान नहीं बन सकते। जब भी भगवान बनोगे, परमात्मा बनोगे, ईश्वर बनोगे तो मात्र एक विशुद्धि से ही बनोगे। विशुद्धि जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक आप भगवान नहीं बन सकते, आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। पर हर कोई शुद्धि चाहता है, लेकिन भावों को हर कोई विशुद्ध रखता है। भावों को साफ करने का कोई भी प्रयास नहीं कर सकता। पर जब तक आपके भाव शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में शुद्धि भी नहीं आ सकती, क्योंकि शुद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है। शुद्धि वही उजागर होती है, वही प्रकटित होती है जिनका मन साफ होता है, दिल साफ होता है, भावों में और क्रिया में समानता होती है, तब जाकर विशुद्धि का जन्म होता है, शुद्धि का जन्म होता है। सामान्य अपन देखते हैं, अगर कोई पात्र अशुद्ध है तो उस पात्र में अगर आपने शुद्ध वस्तु भी रख दी तो वह पात्र भी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन अपन जैसे इस संसार में अज्ञानी जीव बस रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं कि आप शुद्धि में ही उलझे मत रहो। भगवान तो चाहते हैं कि आप मात्र शुद्धि में मत उलझो, आप तो विशुद्ध बन जाओ। लेकिन अपन सभी लोग विशुद्धि तो दूर की बात है, शुद्धि में भी नहीं रहना चाहते। बात तो करते हैं शुद्धि की, लेकिन क्रियाकलाप आचरण करते हैं सारे विशुद्धि के। अब जब तक विशुद्धि का आचरण अपने जीवन में होगा तब तक जीवन में शुद्धि आ कैसे सकती है। फल तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन बीज कोई भी नहीं बनना चाहता। जब तक आप जीवन में बीज को स्थान न दोगे तब तक आपके जीवन में फल का उद्भव नहीं हो सकता। फल जब ही आएगा जब आपके जीवन में बीज का महत्व हो जाएगा। जिस दिन आप निम्न को उच्च समझने लग जाओगे, तुच्छ में भी श्रेष्ठता आपको नजर आने लग जाएगी, जिस दिन आप स्वयं भगवान बन जाओगे, आपके अंदर विशुद्धि आना शुरू हो जाएगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसार में जब तक इंद्रिय भोगों की असारता समझ में नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में शुद्धि नहीं आ सकती। विशुद्धि तो बहुत दूर की बात है। भुक्त्वा पियंतरम भोगान देवलोके गतेप्सितान यो हि तृप्ति न संप्राप्त की प्राप्त यस्य संप्रति। स्वर्ग में इच्छानुसार भोग निरंतर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इच्छानुसार भोग मिलते हैं। लेकिन भोगों से कभी भी, भोगों की आसक्ति से कभी भी शुद्धि का जन्म नहीं होता है। भोगों के त्याग से ही शुद्धि का जन्म होता है। और जब त्याग जीवन में आ जाता है, त्याग का उद्भव अपने जीवन में हो जाता है, तब जाकर विशुद्धि के कण धीरे धीरे प्रफुटित होने लग जाते हैं। लेकिन व्यक्ति चाहता है विशुद्धि अपनाना, अपने जीवन को फलों से लादना चाहता है, फलों से सराबोर करना चाहता है, लेकिन बीज कोई भी नहीं होना चाहता, त्याग को कोई भी नहीं अपनाना चाहता। एक दृष्टांत बहुत पहले मैंने आपको सुनाया था कि एक साधु महात्मा थे, उनके पास बहुत से भक्त जन शांति के प्राप्ति के लिए जाया करते थे। हर कोई वह किसी को वह शांति का उपाय बताते थे।
क्योंकि उपाय बताना बहुत ही सरल है, आलोचना करना बहुत ही सरल है, लेकिन आलोचना को सहन करना बहुत कठिन काम है संसार में। ऐसे ही फल को प्राप्त करना बहुत सरल है, लेकिन बीज बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो बीज बनता है उसको मिटना पड़ता है। मिटे बिना कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता। तो भोगों की प्रचुरता से, भोगों की असारता जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में शुद्धि नहीं आ सकती, और जब तक शुद्धि नहीं आएगी तो विशुद्धि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सभी को शांति का उपाय बताते थे, लेकिन स्वयं बड़े अशांत थे। क्या थे वह? बड़े अशांत थे। तो उनकी वार्ता चर्चा सुनकर एक राजा उनसे बड़ा प्रभावित हो गया। राजा ने सोचा कि महात्मा जी कह तो सही रहे हैं कि जब तक मैं भोगों में उलझा रहूंगा, इस राज कार्य में उलझा रहूंगा, धन दौलत से जब तक आसक्ति नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। जब ये बात उसके चिंतन में आई, उसके जहन में आई, तो निश्चित ही उसने निर्णय कर लिया कि निश्चित ही मेरे को ये राज दरबार छोड़ देना चाहिए, घर परिवार कुटुंब छोड़ देना चाहिए, भोग के साधन छोड़ देना चाहिए। एक दिन वह भी उन्हें साधु महात्मा जी के पास जा पहुंचा और निवेदन कर बैठा कि भगवान आपने सुख शांति का राज बताया था कि घर परिवार में कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती, समाज में कभी भी सुख शांति आपको नहीं मिल सकती। इसीलिए पहले सभी साधु संत महात्मा योगी जब संन्यास लेते थे तो घर परिवार से नहीं, समाज से भी दूर हो जाते थे, गांव के किनारे भी रहना पसंद नहीं करते थे। आपने देखा होगा बंदरों को, किनको? बंदरों को। वास्तव में उन्होंने अध्यात्म को जिया है। किसको जिया है? उन्होंने अध्यात्म को जिया है, क्योंकि प्रकृति अभी आज भी अध्यात्म को जी रही है, लेकिन इंसान नहीं रहा हुआ, प्रकृति से दूर होता जा रहा है। बंदरों को आप देखना, उनका समुदाय है। अगर उन बंदरों में से एक बंदरिया या एक बंदर को अगर कोई इंसान अपने साथ ले जाए, अपने घर में ले जाए, उसका को पालन करने लग जाए, और वह बंदरिया अगर दोबारा उस इंसान के पास से छूटकर अगर उन बंदरों के समूह में जाकर रहना चाहे, तो बंदर उसको अलग कर देते हैं, उसको अपने पास नहीं बिठाते फिर कभी भी। अगर वह जबरदस्ती रहे तो उसको मार देंगे, लेकिन अपने कुनबे में वापस शामिल नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जो एक बार शुद्धि को प्राप्त हो गया उसको तो सतत आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मानव के लिए ऐसे कहते हैं कि संसार में वैसे तो शास्त्रों में आया है कि मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है कि मनुष्य पर्याय से ही भगवान बना जाता है। लेकिन प्रकृति का कहना है कि मनुष्य पर्याय से भी ज़्यादा निकृष्ट इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई धोखेबाज इंसान है, धोखेबाज अगर कोई पर्याय है तो वह है मनुष्य पर्याय। मनुष्य ही मनुष्य का घात करता है, लेकिन जानवर का घात कभी भी नहीं करता। वो अपने को गले लगाते हैं, लेकिन मनुष्य कभी अपने को गले नहीं लगाते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवन में विशुद्धि को कोई भी नहीं चाहता। वाकई में बात भी सत्य है, अशुद्धि किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि तो हर जगह खतर से खाली नहीं है। चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे जंगल में भी क्यों ना हो, अशुद्ध वातावरण में अगर आप रहोगे तो निश्चित ही बीमार पड़ जाओगे। अभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो गए, कारण क्योंकि अशुद्ध पानी यूज में आ रहा है।
बरसात होना शुरू हो गई, पानी अशुद्ध होना शुरू हो गया। जैसे ही पानी अशुद्ध होता है और अशुद्ध पानी अगर आपने पी लिया तो निश्चित ही आप बीमार हो जाओगे। जब पानी से आप बीमार पड़ सकते हो, अशुद्ध पानी पीने से आप बीमार पड़ सकते हो, तो फिर अशुद्ध विचारों से आप बीमार क्यों नहीं पड़ोगे। अशुद्ध विचार तो निश्चित ही आपको नरक निकोद की यात्रा कराने वाले हैं, गर्त में ले जाने वाले हैं। तो निश्चित ही अपने भावों की विशुद्धि जरूर बढ़ना चाहिए, और वह विशुद्धि बढ़ेगी आपकी इंद्रिय भोगों की असारता से। जब तक आप इंद्रिय के भोगों में उलझे रहोगे तब तक आपके जीवन में विशुद्धि नहीं आ सकती, चाहे साधु भी क्यों न बन जाए। साधु बनने के बाद भी अगर उनके परिणाम शांत नहीं हुए, समता के नहीं हुए, सभी के प्रति एक जैसे नहीं हुए, तो साधु बनने के बाद भी उनके जीवन में विशुद्धि घटित नहीं हो सकती। दुनिया में वह शुद्ध नजर आ सकते हैं लेकिन विशुद्ध नहीं हो सकते, और जब तक विशुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान बन नहीं सकते, इन कर्मों से छूट नहीं सकते, संसार से छूट नहीं सकते। तो सम्राट भी साधु की बात मानकर उनके पास जंगल में चला गया और उनसे कह दिया कि भगवान, मैं भी साधना करना चाहता हूँ, शांति को अपने जीवन में लेना चाहता हूँ, पर आप ये बता दीजिए मुझे कि आपको साधना करते कितने दिन हो गए, क्योंकि मैं साधना का फल चाहता हूँ, सफलता चाहता हूँ, कहीं मेरी मेहनत असफलता में ना चली जाए। तो महात्मा जी बोले कि बेटा, सफलता कोई 1-2 साल का काम नहीं है। मैं बचपन में आया था, जवानी में इस साधना में आया था, लेकिन आज मेरी हालत तुम देख रहे हो, मेरे शरीर पे, पूरे शरीर पर झुर्रियाँ आ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, आंखें कमज़ोर हो गई है, पर फिर भी अभी भी हमें सफलता नहीं मिली। तो आपने ये कैसे जान लिया कि आपको अभी तक सफलता नहीं मिली? तो साधु महात्मा जी बोले कि मेरे गुरुदेव ने ये बांस का डंडा मुझे दिया था, और उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस बांस के डंडे पर फूल पत्ती आ जाए उस दिन तुम समझ लेना कि तेरी साधना सफल हो गई। अब आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि एक सूखे बांस के डंडे में कभी फूल पत्ती आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। जब ये बात सम्राट ने सुनी तो वो भी बड़े आश्चर्य में हुआ। तो उन्होंने भी कहा कि आपको इतने दिनों में भी सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं भी आपके इस राज को पाना चाहता हूँ, क्या मेरे को कभी सफलता मिलेगी? तो महात्मा जी ने उनसे भी कह दिया कि जो ये तेरे हाथ में तलवार है, इसको जमीन में गाड़ देना, जिस दिन इस तलवार के ऊपर अंकुर फूट जाए, फल पत्ती आ जाए, उस दिन तो समझ लेना कि तेरी साधना सफल हो गई। अब आप भी देखो कितना आश्चर्य की बात है। एक मर्तबा लकड़ी के अंदर तो फिर भी अंकुर फूट सकते हैं, नमी आ सकती है, लेकिन क्या धातु की वस्तु पर कभी अंकुर फूटेंगे? नहीं फूटेंगे। पर यह मात्र शक्ति, ये शिक्षा मात्र उस व्यक्ति को समझने के लिए दी गई थी। ऐसा तो कभी न हुआ है, न होगा, लेकिन फिर भी अनहोनी भी संसार में घट जाती है, क्योंकि शिक्षा जब ही मिलती है जब होनी अनहोनी में बदल जाती है। जब होनी रहती है तब तो हर कोई दम भरता है, हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब अनहोनी सामने आ जाती है तब हर कोई घुटने टेक देता है, पीछे हट जाता है। लेकिन जो अनहोनी से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी भी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, उनके जीवन में निश्चित ही अंकुर फूट जाते हैं। लोहे की डाल में भी, लोहे की तलवार में भी अंकुर फूट जाते हैं। तो राजा भी पास ही दूर में एक कुटिया बनाकर रहने लग गया, सारे भोग त्याग दे, सारे आसक्ति उसने छोड़ दी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वहां पर एक राहगीर कहीं से चलता हुआ आया और रास्ता भटक गया।
अंधेरी रात थी, बरसात थी। उसने देखा कि सामने एक कुटिया है, तो महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंच गया और महात्मा जी से कहा कि भगवान, हम रास्ता भूल गए हैं, बरसात हो रही है, अंधेरे का समय है, हमें रास्ता दिखा दीजिए, क्योंकि आप जंगल में रहते हो, आपको इस जंगल का सारा राज मालूम है। पर महात्मा जी ने क्या कहा कि भैया, मैं तो मेरी साधना में संलग्न हूँ, मैं एक समय भी साधना का समय बर्बाद नहीं कर सकता। ये वो विचार करता रहा और साथ महात्मा जी अपने ध्यान में मस्त रहे, उन्होंने आंख भी नहीं खोली। जब दूसरी तीसरी बार उसने निवेदन कर दिया तो क्रोध आ गया और क्रोध आते ही उनको फटकार के बाहर निकाल दिया। थोड़ी ही दूर वो आगे बढ़े ही थे तो उनको दूसरी कुटिया भी नजर आ गई। उनके साथ जो उनके परिवारजन थे बोले कि भैया एक बार और प्रयास कर लीजिए, हो सकता है ये साधु महात्मा जी अपने को रास्ता दिखा दें। वो व्यक्ति उनके पास भी जा पूछा, उनसे भी निवेदन किया, पर निवेदन करा तो वह सम्राट था, उसके अंदर संस्कार थे किस बात के कि आपत्ति में व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, आपत्ति में ग्रस्त व्यक्ति की निश्चित ही सहायता करनी चाहिए। जो अपने शरण में आ गया, जिन्होंने अपने सहायता मांग ली, उसको निश्चित ही सहायता देना मेरा कर्तव्य है। जब सिद्धि होगी तब हो जाएगी, लेकिन अभी तो मेरा कर्तव्य इस राहगीर को रास्ता दिखाना है। तो उन्होंने अपनी साधना छोड़ी और उस राहगीर को रास्ता दिखा दिया, यानी कि अपने उस विशेष प्रलोभन को भी उन्होंने त्याग दिया और साधना से उनको क्या होना था, भगवान बनना था, विशुद्धि की प्राप्ति होनी थी, लेकिन वह भी उन्होंने त्याग दी। अब आप ही सोचो, जब इतने बड़े त्याग के बाद किसी को फल की सिद्धि हो सकती है, तो फिर आप छोटे से त्याग करके कैसे विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? आप तो त्याग करना ही नहीं चाहते। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि इंद्रिय के भोगों में कभी तृप्ति नहीं होती, जितना भी भोगो उतना ही तृष्णा बढ़ाती है। जैसे खाज को कितना भी अपन खुजलेंगे, जितनी खुजाल चलाएंगे उतनी ही खाज बढ़ती जाएगी, लेकिन खाज कभी भी शांत नहीं हो सकती। ऐसे ही मात्र अशुद्धि से दूर होने में अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती, शुद्धि को अपनाने में मात्र अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती, अपने भगवान नहीं बन सकते। विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब अशुद्धि को भी दूर करना पड़ेगा, विशुद्धि को अपने गला लगाना पड़ेगा और शुद्धि को अपने गले लगाकर विशुद्धि को अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपका जीवन एक भगवान बनने के लायक होगा। लेकिन मात्र अपन शुद्धि तो चाहें लेकिन विशुद्धि को दूर ना करें तो कभी भी अपन भगवान नहीं बन सकते, अपने जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, अपने समाज का, अपने परिवार का कल्याण नहीं हो सकता, अपना कल्याण नहीं हो सकता। तो निश्चित ही आपको अगर भगवान बनना है, विशुद्धि को जागृत करना है, तो इंद्रियों की असारता को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अपन सभी अनादिकाल से इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। हर जगह, चाहे धर्म की बात हो, चाहे मंदिर हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे परिवार हो, हर जगह अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करते हैं। और जब तक व्यक्ति अपने स्वार्थ में रहेगा तब तक कभी भी शुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। स्वार्थ आपको त्यागना पड़ेगा। और जब तक अपन को इस इंद्रियों की असारता समझ में नहीं आएगी तब तक अपन स्वार्थ को त्याग नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियां हमेशा स्वार्थ में ही आपको लुभाएगी, आकर्षण में लुभाएगी। और जब तक आकर्षण रहेगा आप त्याग के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। तो आचार्य भगवान ने कहा है कि देवलोक में देवों की विक्रिया करने की शक्ति है। वे नाना प्रकार के भोग देवियों के साथ निरंतर भोगते रहते हैं, इच्छानुसार भोग करते हैं, तो भी उनका मन
नहीं बढ़ता तो इस मनुष्य लोक में अल्प इंद्रियों को भोगों में तृप्ति होना असंभव है। आपकी तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो आचार्य भगवान ने इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने एक सूत्र अपने को दिया था, वरम वर्ते पदम देवम नान वर्ते वरनार्थम छाया तपस्योर वेदा प्रतिपाल यतोर महान। व्रतों को ग्रहण करके देव पद पाना अच्छा है, यानी कि संस्कारी होकर अपने जीवन में शुद्धि को लाना अच्छा है, लेकिन अशुद्धि में रहना कभी भी अच्छा नहीं है। लेकिन अपन सभी लोगों की अंदर इतना मिथ्यात्व का पर्दा डला हुआ है कि जहाँ से शुद्धि मिलने होती है उस क्षेत्र से ही अपन दूर हटने की कोशिश करते हैं, उस क्षेत्र से दूर रहने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी शांति हो। महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, बहुत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जो विशुद्धि का रास्ता, सफलता का रास्ता, वो तो उन्होंने अपनाया ही नहीं। उनके जीवन में तो साधु बनने के बाद भी क्रोध अभी भी समाहित है उनकी आत्मा में, तो उनको सफलता कैसे मिल सकती है। पर राजा ने मात्र एक दिन में ही उस सफलता को हासिल कर लिया और जैसे ही सवेरे हुआ तो उनके अंदर एक जिज्ञासा उठी कि महात्मा ने कहा कि इस तलवार में जिस दिन फल फूल लग जाएंगे उस दिन तेरी तपस्या सफल हो जाएगी। पर बार बार सोचता कि उनको 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए फिर भी सफल नहीं हो पाए, तो मैं एक रात में सफल कैसे हो जाऊंगा। फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने तलवार को बाहर निकाल के जैसे देखा तो वास्तव में उस पर अंकुर फूटे हुए थे, फल पत्तियों से तलवार लदी हुई थी। उसको देखकर वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि हो सकता है आज की रात्रि का कोई चमत्कार हुआ होगा, इसलिए आज एक ही दिन में मेरी साधना सफल हो गई तो मेरे गुरु की भी साधना सफल हो गई होगी। वो दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास गया, लेकिन जैसे ही गुरु से प्रसन्न किया तो उसने कहा कि बावले, मेरे को जब इतने दिन हो गए तो तेरे एक दिन में सफलता कैसे मिल सकती है। तो उन्होंने अपने तलवार बाहर निकाल के रख दी। जैसे ही साधु महात्मा ने तलवार देखी तो बड़ा अचंभे में पड़ गया कि मैं 50 साल में जो अर्जन नहीं कर पाया वो इसने एक रात में कर ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने भावों में विशुद्धि जगा ली थी, अपने परिणामों को शांत कर लिया था, क्रोध मान मान माया लोभ को रोक लिया था और अपने कर्तव्य का उसने पालन किया था। क्योंकि जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है वो निश्चित ही शुद्धि भी प्राप्त करता है और शुद्धि प्राप्त करके विशुद्धि को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है, मात्र भोगों में जीता है, भोगों की असारता को समझ नहीं पाता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं कर पाता। तो सम्राट के जीवन में सफलता क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने उन राहगीरों को रास्ता दिखाया था। सीधी सीधी बात यहाँ है, यह है बताने की, जब तक अहिंसा आपके जीवन में नहीं आ जाएगी, आपके जीवन में आपके परिणामों में समानता नहीं आ जाएगी, तब तक आप उपलब्धि को प्राप्त नहीं हो सकते, चाहे कितना भी त्याग तब क्यों न कर लें। तो अपने को भगवान की आराधना के साथ साथ, पूजा पाठ के साथ साथ अपने परिणामों में विशुद्धि लाना धीरे धीरे शुरू कर देना चाहिए। अशुद्धि आपको पसंद नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप अशुद्धि में नहीं रहना चाहते, लेकिन मात्र शुद्धि से भी आपका कल्याण नहीं होगा जब तक आप अपने जीवन में विशुद्धि को उद्घाटित नहीं करोगे। और विशुद्धि तभी आएगी जब आप अपने परिणामों को शांत करोगे, अपने परिणामों को उज्जवल बनाओगे, तभी आपके अंदर विशुद्धि प्रकट होगी। नहीं तो फिर चाहे आप साधु बनना, चाहे त्यागी बनना, चाहे पुजारी बनना, कुछ भी बन के ले जाना, लेकिन आपका जीवन का उत्थान कभी भी नहीं हो सकता। 1 घंटा क्या 10 घंटे भी पूजन पाठ करते रहेंगे तब भी अपना कल्याण नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवान ने कह दिया कि अगर आप निश्चित ही अपना कल्याण चाहते हो तो इंद्रिय भोगों की असारता को समझकर उनका त्याग करो और अपने परिणामों को शांत कर अपने जीवन का उत्थान करो। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें आपको बहुत शिक्षा देने वाली है, विशुद्धि, शुद्धि और विशुद्धि।
तो जीवन में अशुद्धि तो वाकई में कभी आना ही नहीं चाहिए। लेकिन शुद्धि में भी कभी संतोष नहीं करना। जब तक विशुद्धि आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक कभी भी आपके जीवन का उत्थान नहीं होगा। तो आचार्य भगवंत ने बताया कि इंद्रिय के भोग कभी भी विशुद्धि को नहीं आने देते। इंद्रिय भोग आप समझ रहे हो केवल खाने पीने से यहाँ मालूम हो तो वो भी नहीं है। अपने मान प्रतिष्ठा भी इंद्रिय भोगों में आती है। सम्मान की चाह भी इंद्रिय भोगों में आती है। लोभ की चाह भी इंद्रिय भोगों में आती है। जितने भी सारे क्रियाकलाप संसार के हैं वो सारे ही सारे भोगों में आते हैं। केवल विषय भोग ही भोगों में नहीं आते। इसलिए अपन को इन सभी बुराइयों को धीरे धीरे अपने जीवन से निकालना होगा। तब जाकर अपना जीवन शुद्ध और सात्विक बनेगा। अपने जीवन में विशुद्धि घटित होगी। और जिस दिन आपके जीवन में विशुद्धि आ जाएगी फिर आप निश्चित ही इस मनुष्य क्रिया को सफल कर पाओगे। फिर कभी भी आपको धोखेबाज नहीं कहेंगे। जानवर भी आपको गले लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जानवर भी इंसान के पास तभी बैठते हैं जब उसके अंदर विशुद्धि आ जाती है। नहीं तो जानवर भी इंसान को पसंद नहीं करते, वो भी उनसे दूर रहना चाहते हैं। ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। तो निश्चित ही अपन इंसान बने, इंसान ही नहीं भगवान बने। जो परम पूज्य भाव लेंगे संत राष्ट्रयोगी शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय।